नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने इस चैनल ऋषि ज्ञान माला में। शब्द की अधिष्ठात्री देवी मां वागेश्वरी को नमन करती हूं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज 2 अक्टूबर है और आज सारा राष्ट्र बापू को स्मरण कर रहा है। गांधी जयंती हमारे लिए एक राष्ट्रीय पर्व के समान है। आज हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस होता है और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम आप सभी को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की पंक्तियाँ आज बड़ी याद आती हैं। उन्होंने लिखा था, आने वाली नस्लें शायद इस बात पर विश्वास ही ना करें कि कभी हम जैसे साधारण हाड़ मांस की काया में गांधी जैसी विभूति का भी अवतरण हुआ था। सच कहूँ तो गांधी दर्शन ने मुझे कभी प्रभावित नहीं किया, परंतु बापू का जीवन और उनके सच कहने की क्षमता 2 ऐसी बातें हैं जो उनकी ओर बड़ी तीव्रता से आकर्षित करती हैं। उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में स्वयं इस बात का जिक्र किया है कि सच बोलने की प्रेरणा उन्हें सबसे पहले सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक फिल्म देखने के बाद मिली थी। विशेषकर वह प्रसंग जब राजा हरिश्चंद्र वाराणसी में एक डोम द्वारा खरीद लिए जाने पर शमशान के रक्षक के रूप में नियुक्त हो जाते हैं और पुत्र रोहिताश का शव उठाए जब उनकी पत्नी स्वयं आती हैं। ऐसे में उन्हें पहचान कर भी हरिश्चंद्र का कर्तव्यच्युत न होना और पत्नी से कर यानी टैक्स के रूप में आधी साड़ी फाड़ कर लेना बापू को इतना द्रवित कर गया कि आजीवन इस दृश्य को नहीं भूल पाए। अपने एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा, मेरी यात्रा इस बिंदु से शुरू हुई थी कि ईश्वर सत्य है और इतने वर्षों के पश्चात यात्रा का समापन इस रूप में हुआ कि सत्य ही ईश्वर है। मेरी अपनी और नितांत व्यक्तिगत सोच है कि राजनीति के कलुष से अगर बापू आजीवन दूर रहते तो वे कुछ ऐसे लोगों के सानिध्य से बच जाते जिनमें और बापू के जीवन मूल्य में कोई तालमेल न था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कपड़े तक भारत से बाहर पेरिस धुलने जाते हों, क्या वैसे किसी व्यक्ति की मित्रता उस महान आत्मा से होनी चाहिए थी जिन्होंने अपार करुणा में भरकर धोती के अलावा दूसरा वस्त्र इसलिए धारण करने से इनकार कर दिया कि भारत के आधे लोगों से अधिकतर विशेषकर महिलाओं को एक जोड़ी भी कपड़े मयस्सर न थे। राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व अंग्रेजों तक को मुक्त हृदय से इसलिए सहायता की कि उन्होंने कहा था कि युद्ध के बाद वे देश छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? देश को मिला रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। बापू ने फिर भी उन पर विश्वास ही किया, अहिंसा का मार्ग ही अपनाया, असहयोग तो किया लेकिन शांति की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा। फिर भी बापू अद्भुत और विलक्षण थे गांधीवादियों में, मगर आज बापू की सच्चाई की कोई झलक देखने को नहीं मिलती। शास्त्री जी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा नीति से काफ़ी प्रभावित थे। यह उन पर महात्मा गांधी जी का ही प्रभाव था कि वह देश की आज़ादी की लड़ाई में इतनी कम उम्र से ही शामिल हो गए थे। सादगी और कर्तव्यपरायणता की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के बेहद साधारण वर्ग से अपना जीवन शुरू कर देश के सबसे बड़े पद को प्राप्त किया था। अपनी नीतियों के अलावा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिनका भारत के विकास के लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में अहम योगदान है। देश में शुरू हुए हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के पीछे शास्त्री जी का ही योगदान था। देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों के शोषण को रोकने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ये केवल नारा ही नहीं था, उन्होंने देश की बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया।
और वो देश के पहले और अभी तक आखिरी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट का 25% हिस्सा सेना के लिए दिया था, जिससे सेना में हथियार बनना शुरू हुए, सेना की ताकत बढ़ी। फलस्वरूप 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। शास्त्री जी भारत के बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री बने ही थे तब पहले से ही अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आया करता था, क्योंकि तब भारत में गेहूं का उत्पादन कम था तो हमें वहाँ से गेहूं लेना पड़ता था। पर उनकी शर्तें बहुत अपमानजनक थीं, तो शास्त्री जी ने ये फैसला लिया कि हम अमेरिका से गेहूं नहीं लेंगे। तब शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि यदि हम अमेरिका से गेहूं लेना बंद कर देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। इस पर शास्त्री जी ने कहा कि अपमान के साथ विदेशी रोटी खाने से बेहतर है कि सम्मान के साथ भूखे मर जाएं। शास्त्री जी ने दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलवाई। लाखों लोग वहां एकत्रित हुए। शास्त्री जी ने कहा कि देश में गेहूं की कमी है, अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है और ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है, इसलिए गेहूं मत खाइए। लोगों ने कहा नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा भूखा रहना पड़ेगा। लोगों ने कहा रहेंगे। और लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रहना शुरू किया और एक वक्त का खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे देश में गेहूं की कमी दूर होने लगी और गेहूं की पैदावार पर ध्यान दिया गया, जिससे गेहूं की अच्छी फसल देश में होने लगी। शास्त्री जी महात्मा गांधी के उन समर्थकों में से थे जो हमेशा उनके विचारों और मूल्यों का आदर किया करते थे, किंतु आज गांधी के उन आदर्शों को धूमिल किया जा रहा है जिनके लिए गांधी जी जब तक जिए संघर्षरत रहे। आज राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, व्यापार, परिवार, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें अवमूल्यन ना हुआ हो। गांधी जी ऐसी स्थिति में आज होते तो किसी नाथूराम गोडसे की आवश्यकता ही ना पड़ती, वे स्वयं ही अपनी हत्या कर लेते। हमारा 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व मनाना तभी सार्थक होगा जब हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन मूल्यों को समझकर उन्हें अपने जीवन में उतारकर देश की प्रगति और उत्थान में अपना सहयोग देंगे। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि थक गए आज गांधीवादी, सत्ता ने यह हालत ला दी। सत्ता मद में सब फूल गए, गांधी का दर्शन भूल गए। अपमानित राजघाट किससे, पीड़ा अपनी अनकही कहे। अच्छा है गांधी नहीं रहे, अच्छा है गांधी नहीं रहे। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।